हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आया हूँ शाहरुख खान आपके साथ जुड़ने के लिए। आप मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए थे। जैसा कि हमारा एक चल रहा है थायराइड ग्रंथियाँ, ग्रंथियों वाला चैप्टर चल रहा है। इसके हमने 10 पार्ट पहले पढ़ लिए थे और मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपने देखे हैं जरूर पीछे वाले। अगर जो बच्चा आज ही जुड़ा है, जिसने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को वो जरूर देखें, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज अगर आप जुड़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको लग रहा है कि आज वाला जो वीडियो है वो लिखा हुआ थायराइड ग्रंथि का, ये वीडियो नंबर 11 दिख रही है आपको। और एंडोक्राइन जो सिस्टम है, अंतस्त्रावी जो तंत्र है, उसका वीडियो नंबर कौन सा, ये 7 है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की आज अपन चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है रियल में आप फील करोगे, या हर वीडियो में आप फील करते हो कि यहाँ जो कंटेंट मिलता है आप किसी से कंपेयर कर लेना, कुछ भी कर लेना, जहाँ आपसे कंपेयर करना है, जहाँ से आपको देखना है, ये वीडियो जो मिलता है आपको यहाँ पर, जो इंस्पेक्टर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो भी वीडियो बनते हैं, जो भी सब्जेक्टिव टीचर के वीडियो बनते हैं, वो कुछ हटकर ही होता है। ठीक है, और आज अपन इसी की ग्रंथि की बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, पूरा देखें। और जहां आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी गलत लगे, तो वहीं आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर उसमें रिप्लाई मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। तो आज अपन बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है, कई सारी चीजें हैं इसमें अपन पढ़ेंगे। और ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे जो ना आपने पहले कभी सुनी होगी, ना पहले कभी देखी होगी। और वहीं से लेवल वाले जो कंपटीशन होते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, आरपीएससी में हो, एसएससी में हो, वहां पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन निकाले जाते हैं, वो उन्हीं जगह से निकाले जाते हैं जहां से आपने कभी देखा भी ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि जो होता है एक प्रकार का, ये इंग्लिश में वर्ड होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में हम अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं इसे? अवटु ग्रंथि कहते हैं। जिस प्रकार से इससे लास्ट वाला जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने कहा था आपको कि पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे परावटु ग्रंथि भी कहते हैं, और यह है थायराइड ग्रंथि जिसे अवटु ग्रंथि कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे की देखो, नेक्स्ट में इसकी लोकेशन कहां होती है। तो देखो, आपको मैं डायग्राम थोड़ा समझा देता हूं। यहां लिखा हुआ हाइड, यहां लिखा हुआ है हॉइड बोन। हॉइड का मतलब हमारे गले में एक हड्डी पाई जाती है। आप एक चीज नोटिस करना, जब किसी को फांसी की सजा होती है, तो फांसी होने के बाद में जब इसको फांसी पे लटका दिया जाता है, तो उसकी जो टंग, जीभ होती है, वो बाहर निकल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो टंग होती है वो हमारे गले में, पीछे इस गले में एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम होता है हॉइड हड्डी। कौन सी हड्डी होती है? हॉइड हड्डी होती है। ठीक है, और यह जो हड्डी होती है, उस हड्डी से हमारी जीभ जुड़ी होती है। जैसे ही फांसी दी जाती है, तो फांसी देने के जस्ट बाद में यह हड्डी टूट जाती है, और हड्डी टूटने से जीभ क्या जाती है? बाहर। तो ये जो आपको दिख रही है हॉइड हड्डी है, इसके पीछे के एपिग्लोटिस, ये रहा एपिग्लोटिस, जिसके अपन ने पीछे पाचन तंत्र में बात कर चुके, क्या होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वोकल कॉर्ड, या इसे लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स बोल दो, वोकल कॉर्ड बोल दो, स्वर यंत्र बोल दो, या वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज पैदा होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अब देख रहे हो जो हमारा मेन मकसद है, देखना आप, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये वाली जो है ग्रंथि, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? तो इसे अपन थायराइड ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब यही बात आता है, यही बात पूछी जाती है कि थायराइड ग्रंथि की लोकेशन, या इसकी पोजीशन, या इसका स्थान क्या होता है। तो आप देख रहे हो, इसकी लोकेशन अपन क्या बताएंगे कि स्वर यंत्र के नीचे, या फिर बोल सकते हो आप लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है, या वोकल बॉक्स, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, लैरिंग्स के ये कहाँ होती है? नीचे। तो ये कहां पाई जाती है भाई? लैरिंग्स के नीचे। आप देख रहे हो लैरिंग्स के नीचे है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखना आप, क्या ये जो होती है, इसको बोलते हैं अपन श्वास नली, ट्रेकिया बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली, जो आगे की होती है। तो ये जो आपको श्वास नली दिख रही है, तो श्वास नली यहां से यहां तक हो गई, और इस श्वास नली के दोनों ओर
ठीक है। तो स्वर यंत्र के तो नीचे और श्वास नली के क्या पाई जाती है, दोनों ओर। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, श्वास नली के, ठीक है, श्वास नली के दोनों ओर उपस्थित होती है, दोनों ओर क्या होती है, उपस्थित होती है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्या कि स्वर यंत्र के तो नीचे, डायग्राम में दिख रहा है आपको आराम से इजी वे में। ये डायग्राम मेरे लिए नहीं है, ये सब आपके लिए है। ये जो भी चीजें हैं वो मेरे लिए नहीं है भाई, ये सब आपके लिए है, ठीक है। लैरिंक्स के तो नीचे और जो श्वास नली होती है उसके दोनों ओर पाई जाती है, तो इसे आउटर ग्रंथि कहते हैं। लैरिंक्स के नीचे होती है और श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज देखो, आप देखो एक चीज बना रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, ये देखना आप ये देख रहे हो, क्या बताओ कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश में ये, तो इसे कहते हो आप एच, क्या कहते हो, एच कहते हो इसे आप, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो शेप होता है या इसका जो आकार होता है वो कैसे आकार में होता है, एच आकार में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एच शेप या एच आकार में पाई जाती है। आप साफ साफ देख रहे हो कौन से आकार में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एच आकार में पाई जाती है। दूसरी चीज और देखो आप, एक चीज और देखना आप ध्यान से देख रहे हो, मैं इसको कलर कर रहा हूं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसमें एक चीज देखना, नोटिस करना, ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा पक्षी टाइप में है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो इसके स्ट्रक्चर में रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक छोटा सा पक्षी है जिसको बोलते हैं अपन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, तितली। क्या आपको तितली जैसे स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, इजी एकदम आराम से देखोगे आप, तो इसका जो आकार होता है वो किसके समान होता है, तितली के समान होता है। किसके समान होता है भाई, जो तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, उसके स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तीसरी बात आगे देख रहे हो आप, इसका कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर में होता है या फिर गुलाबी कलर में होता है, ठीक है। तो यह गुलाबी कलर में होती है, एच आकार की होती है, तिल्ली के समान होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अभी और बात करते हैं अपन। अब देखो, अभी तक इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और यही कर लेते हैं अपन, ये जो ग्रंथि आपको काफी बड़ी दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, थायराइड होती है। तो यह हमारे शरीर की, ठीक है, यह जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन इज थायराइड ग्लैंड। क्यों, अगर आपसे ऐसे पूछ ले, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो कौन सी होती है, आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, ठीक है। लीवर, यकृत, कलेजा, जिगर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। रासायनिक कारखाना, ठीक है, या फिर केमिकल फैक्ट्री आप कह सकते हो। ऐसे कई चीजें अपन बोल सकते हैं, या फिर वयस्तंभ बंदरगाह कह सकते हैं अपन। ये सारे नाम होते हैं लीवर के, जो अपन ने पहले पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी जहां नाम आ जाए ना, तो वहां आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, थायराइड मिलेगा। अंतःस्रावी नाम आते हैं थायराइड कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, थायराइड होती है। तो इतनी बात हमने पढ़ ली। इसे आउटर ग्रंथि कहते हैं, लैरिंक्स के नीचे होती हैं, श्वास नली के दोनों ओर होती हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं, एच आकार में होती हैं, तितली के जैसा इसका आकार दिखाई देता है। ये सारी चीजें और देखते हैं अपन, और क्या बातें कर सकते हैं अपन इनके बारे में, पूरा पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो एक चीज देख रहे हो आप, एक तो ये पाली है, एक ये पाली है, ठीक है। अब देखना, दो पालियां आपको दिखाई दे रही है। अब तीसरी चीज और देखना, यहां पर ये देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से को बोलते हैं अपन इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बला है सर, देखना ध्यान से कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कैसी होती है, द्विपालित। कैसी होती है, द्विपालित होती है। मतलब थायराइड ग्रंथि दो पालियों से जुड़ी होती है, या इसमें दो पालियां होती हैं। ये दोनों पालियां एक संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप कहते हो, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी जो उत्तक होता है
और वो संयोजी ऊतक कौन सा होता है? इस्थमस होता है। तो क्वेश्चन ये से निकलता है थायराइड ग्रंथि की पालियां कौन से ऊतक से जुड़ी होती है? तो कौन से ऊतक से? संयोजी ऊतक, और उसका नाम क्या होता है? इस्थमस। तो अभी अपने पढ़ लिया थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें दो पालियां होती हैं, दोनों पालियां आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। और आगे देखना, महिलाएं जो होती है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में ये जो ग्रंथि होती है पुरुषों के अपेक्षा, या जो मेल होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनकी अपेक्षा की अपन बात करते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये जो होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। यानी ये जो होती है फीमेल में ज्यादा बड़ी होती है बजाय किसके? मेल के। ठीक है, क्योंकि इनका जो लैरिंग्स होता है महिलाओं का वो सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल सॉफ्ट आवाज आती है। जैसे इनकी जो सिंगिंग होती है वो भी अच्छी होती है। कई लड़कियां होती हैं, कई महिलाएं जो होती है सिंगिंग का शौक क्यों रखती है? क्योंकि उनकी आवाज़ जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इसी वजह से। जैसे नेहा कक्कर का गाना सुना होगा आपने, कई गाने ठीक है सुनाते हैं वो। ठीक है, तो मेल में क्या होता है? मेल की अपेक्षा महिलाओं में ये जो ग्रंथि होती है ये ज्यादा बड़ी होती है। तो ये सारी अपने इंट्रोडक्शन जो लिया है अभी तक, किसका लिया है? थायराइड ग्रंथि का लिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया भाई सबको? आई मत, मुझे विश्वास है कि इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आगे इसकी थोड़ी और बात करते हैं। ठीक है, अभी हार्मोन की बात नहीं करेंगे डायरेक्ट, अभी थोड़ी अपन इसकी और चर्चा करेंगे। देखो, आपको वापस मैंने थायराइड ग्रंथि का डायग्राम दिया है। अभी मैंने कहा था कि ये होती है लैरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज पैदा होती है, आवाज निकलती, वाइब्रेट होती है। और उसी के जस्ट नीचे तितली के आकार की कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है। तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि होगी। तितली नजर आ रही है आपको सबको एच आकार में, इसे अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड। इसीलिए मैंने कहा था कि ये दो पालियां होती है और इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को अपन क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। और नीचे क्या दे रखा है? ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब ये जो होती है क्या होती है? श्वास नली होती है। अब ध्यान से देखना जो मैं आगे समझाना चाह रहा हूं। इस थायराइड ग्रंथि में ये छोटे 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 गोल दिख रहे हैं आपको? दिख रहे होंगे, ठीक है, छोटे 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 गोल दिख रहे हैं। ठीक है, इन गोल को अपन क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं अपन? फॉलिकल। फॉलिकल बोलते हैं, इसे कहते हैं पुट्टिका। हिंदी में क्या कहते हैं? पुट्टिका कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल कहते हैं, पुट्टिका कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन करता हूं, देखता हूं आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। जस्ट इसके पीछे मैंने एक वीडियो दिया था, वीडियो नंबर 10 था वो। ठीक है, उसमें मैंने दिया था आपको कि पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती है उसमें 4 होल होते हैं। सॉरी, मैंने आंसर ही दे दिया। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि पैराथायराइड में कितने होल होते हैं, या पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4। उसी प्रकार से इसमें छोटे 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 बहुत सारे होल होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। अब वो होल कौन से हैं? ये दिख रहे हैं आपको। जैसे एक ये होल हो गया, एक ये होल हो गया, 2, एक ये, बहुत सारे होल होते हैं। देखो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे होल है। ठीक है, ये जो होल्स है, इन होल्स को अपन क्या कहते हैं? फॉलिकल्स या पुट्टिका कहते हैं। ध्यान से समझना, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक एक बात। तो ये जो फॉलिकल्स पुट्टिका जो है, ठीक है, ये आपस में जुड़ी होती है। अब ये जो आपस में होती है किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है कैपिलरी से। देखो आप देख रहे होंगे ये जुड़ी हुई है से, तो ये जुड़ी होती है कैपिलरी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कैपिलरी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो फॉलिकल्स आपस में किससे जुड़ी हुई है? कैपिलरी से। ये जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स आपस में किससे जुड़ी हुई है? कैपिलरी से जुड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, इतना भी आ गया समझ में। अब ध्यान से देखना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इन फॉलिकल्स के अंदर ये आपको डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो होती है, इस हिस्से को अपन बोलते हैं कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड लिखा हुआ वैसे तो मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपन कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इसी कॉलॉइड के अंदर जो होता है वो क्या होता है भाई? हार्मोन संचित रहते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि में हार्मोन कहां संचित होते हैं? तो थायराइड ग्रंथि में जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल के अंदर कॉलॉइड होते हैं, उस कॉलॉइड के अंदर हार्मोन संचित यहाँ कलेक्ट रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, स्टोर करते किए रहते हैं हार्मोन्स। अब कौन से होते हैं वो अपन आगे देखेंगे, कौन से हार्मोन यहाँ स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरी ग्रंथियों में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? हम सब जानते हैं पीयूष। और इसी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को बोलते हैं TSH।
TSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हिंदी में से बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये हार्मोन निकलता है, जैसे ही ये हार्मोन निकल के आता है तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन इन हार्मोन को क्या करेगा भाई, ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर। क्योंकि मास्टर ग्रंथि अपन किसको कहते हैं, पीयूष, सब पर कंट्रोल करती है। अब मास्टर तो सबको ऑर्डर ही करता है, ठीक है। तो ये TSH हार्मोन इसको ऑर्डर देगा, इन हार्मोन को ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा कि भाई अब तुम क्या हो जाओ, रिलीज हो जाओ या फिर बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब ये हार्मोन बाहर निकल जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, थायराइड ग्रंथि के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स के अंदर कोलोइड होता है, कोलोइड में हार्मोन संचित होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो पता चल जाएगा इसके जस्ट बाद, ठीक। कौन से हार्मोन, उन हार्मोन को ऑर्डर कौन देता है, पीयूष ग्रंथि ऑर्डर करती है। और पीयूष ग्रंथि का भी आदमी कौन सा आता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन आता है। वो कहता है भाई तुम निकल जाओ बाहर, और ये हार्मोन निकल जाते हैं। अब हमें भी पता करना है कि इस थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन बाहर निकल रहे हैं और कौन से हार्मोन नहीं निकल रहे हैं। तो अपन बात कर लेते हैं इस थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन बाहर निकलते हैं और कौन से हार्मोन बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसके अपन बात करते हैं। तो ध्यान से देखना आप सब, यह हार्मोन, तो यहां से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन कौन सा होता है, तो पहला हार्मोन जो होता है, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, पहला जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोनिन, थायरोनिन हार्मोन। तो पहला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, थायरोनिन हार्मोन होता है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या बताओ आपने इससे पहले वाले वीडियो में ये वर्ड सुना या नहीं सुना, सुना था, कैल्सीटोनिन हार्मोन। इसके अपन आगे भी चर्चा करेंगे। तो आप हमेशा क्या पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो कि थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। पर अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन करेंगे उसकी भी बात, लेकिन बहुत आगे करेंगे। पहले आप लेवल वाली बात करो। तो हार्मोन निकले, किसकी वजह से निकला था, ये TSH की वजह से। कौन सा, ये हार्मोन निकले, कौन कौन से, थायरोनिन और कैल्सीटोनिन। इस TSH को मोटिवेट किसने किया था भाई, पीयूष ग्रंथि ने। पता है कि नहीं पता है, पीयूष ग्रंथि ने TSH निकाला, TSH ने हार्मोन को कहा तू भी निकल जा। कौन सा हार्मोन निकल गया, थायरोनिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब ध्यान से समझना, ये जो थायरोनिन हार्मोन होता है ना, ये क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई, गांठ बांध लेना इसके। ये कैसा होता है, आयोडीन युक्त होता है। और यह जो होता है ये कैसा होता है, आयोडीन रहित होता है। ये आयोडीन लेस होता है और ये विथ आयोडीन होता है, ठीक है। देखो आप वास्तव में एक लेवल वाली चीजें नहीं पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपने एक लेवल वाली चीजें पढ़ने शुरू कर दी ना, ठीक है, अगर आप किसी सही जगह से जुड़ गए, सही लोगों से जुड़ गए, ठीक है। अरे भाई सही लोगों से जुड़े हो नहीं जुड़े हो, हाँ या ना, हाँ तो कर दो कम से कम यार कमेंट में, ठीक है। तो आप अगर सही जगह से जुड़े हो, सही लोगों से जुड़े हो, सही प्लेटफॉर्म आपको मिला है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो वहां से जब आप जुड़ते हो तो आपको एक चीज मिलती है अच्छी वाली, एक लेवल मिलता है आपको कि आप हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस लेवल तक पढ़ना है। तभी तो क्या कहते हैं, एक गालिब में बताता हूँ, मैं गालिब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि नहीं खाई ठोकरे सफर में, नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे, कि नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे। तो आप बहुत जगह से टकरा के आ चुके हो, बहुत जगह से आपने धक्के खाए हैं, बहुत जगह से आप छोड़ के आए हो, तब जाके ये प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, आपने सही चूज किया है, वो आपको भी लगता है अब तो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें मिलती है। तो ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा था कि थायरोनिन हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है, आयोडीन युक्त होता है, और कैल्सीटोनिन कैसा होता है, आयोडीन रहित होता है। ये हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, ये हार्मोन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं T3, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, T4 होता है। तो पहला T3 होता है और दूसरा T4 होता है। अब आगे की बात करते हैं, देखना ध्यान से आप, T3 और T4 क्या है। अगर मान लो ऐसा हार्मोन, इस थायरोनिन हार्मोन के साथ आयोडीन के 3 एटम, आयोडीन के कितने एटम, 3 एटम जुड़ जाए,
तो थायरोनिन के साथ आयोडीन के 3 एटम जुड़ जाए तो ऐसे हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? T3। अगर आयोडीन के 4 एटम, कितने एटम भाई? 4 एटम आयोडीन के जुड़ जाए तो उसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? T4 हार्मोन कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि T4 हार्मोन से आयोडीन के कितने एटम जुड़ते हैं? 4। T3 से कितने जुड़ते हैं? 3। T3 का नाम क्या होता है? तो T3 का जो नाम होता है, देखो 3 को अपन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। तो ट्राई, आई का मतलब क्या हो गया? आयोडो। देखो नाम रट्टा में नहीं मारना, ठीक है? ट्राई आयोडो, ठीक है, थायरोनिन। तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है? कैसे? देखो 3 का मतलब ट्राई, क्लियर? आयोडीन का मतलब आयोडो हो गया। अब ये थायरोनिन से जुड़े तो क्या बन गया? ट्राई आयोडो थायरोनिन बन गया। इसी प्रकार से 4 को अपन क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं, ठीक है? आई को अपन क्या बोलते हैं? आयोडो बोलते हैं। रट्टा मत मारना, लॉजिक होता है इनमें। तो टेट्रा आयोडो और किससे जुड़े हुए? थायरोनिन से जुड़े हुए। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन हो गया। तो अब बताओ हमारे पास कितने हार्मोन हो गए? 3 हो गए। T3, T4, कैल्सिटोनिन हार्मोन। आप किसी भी जगह पढ़ोगे, कहीं भी बुक्स में देखोगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। सर आपने तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ बताया ही नहीं अभी तक, आप तो बात ही दूसरी कर रहे हो। तो भाई हम बात ही दूसरी करेंगे, हम वो चीज नहीं पढ़ाएंगे जो हर कोई पढ़ाएगा, हम वो चीज पढ़ाएंगे जो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब यही तो क्वेश्चन आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन होता है T1, T2, T3, T4, तो आपको तो टिट्टो जाता है वहां पर। अब बोलते हैं ये क्या हो गया? तो अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से देखना। इस T4 हार्मोन को ही अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये ध्यान रखना, T4 हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो थायरोनिन हार्मोन में T4 हार्मोन जो होता है उसे अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और फिर ये T3 हार्मोन जो होता है वो बाद में किस में बदल जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में बदल जाता है। क्या बताओ ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यस या नो? ठीक है, तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो सबसे पहले अपन जब बात करेंगे तो कौन से हार्मोन की बात करेंगे? थायरोक्सिन हार्मोन की बात करेंगे। क्या बताओ आपको रियल में फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हमने पहले ग्रंथि के इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्रंथि में कहां पर हार्मोन होता है, वहां पर कौन सा हार्मोन होता है, किस प्रकार का हार्मोन होता है, कैसे वो बाहर निकलता है, वो सारी चीजें मैंने भी कहा था। पीयूष ग्रंथि, फिर TSH इन हार्मोन को प्रेरित करता है, थायरोनिन को लेकर आता है, कैल्सिटोनिन को लेकर आता है, ये आयोडीन युक्त होता है, ये आयोडीन रहित होता है, ये T3 होते हैं, ये T4 होते हैं, इसके साथ 4 जुड़ता है, इसके साथ 3 जुड़ता है, ठीक है? इसी हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन कहते हैं। तो T4 को थायरोक्सिन कहा जाता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की बात कर लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है और क्या नहीं करता। ध्यान से देखना। अब देखो ये हार्मोन भी 2 काम करेगा। कैसे? देखना, एक होता है ये बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था जानते हो, बचपन वाली अवस्था भाई, बाल्य अवस्था, बचपन। और एक होता है 55। 55 का मतलब वयस्क, एडल्ट हो गया भाई, ठीक है? बचपन और 55 मतलब बाल्य अवस्था में और एडल्ट वयस्क अवस्था में। तो जैसे ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन बाल्य अवस्था में निकलता है तो ये क्या करेगा? ये उस बच्चे के ब्रेन का मतलब क्या हो गया? मस्तिष्क। तो ब्रेन का क्या करेगा? ये विकास करेगा। किसका विकास करेगा? ब्रेन का विकास करेगा, मस्तिष्क का विकास करेगा। तो जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन वो छोटे छोटे बच्चों में क्या करता है? ब्रेन का विकास करता है। लेकिन वयस्क में क्या करता है? तो जैसे ये वयस्क में निकलता है तो सबसे पहले जो सेल होती है, सेल मतलब कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है? तो जो सेल में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की क्या करता है? ये संख्या बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? संख्या बढ़ाता है, ठीक है? संख्या को बढ़ाता है। आप मुझसे जब आगे एक चैप्टर पढ़ोगे सेल, कोशिका, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। तो थोड़ा बता देता हूं, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, ऐसे कई नाम दिए जाते हैं, ठीक है? सेल ऑफ जो
कोशिकाएं जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी संख्या बढ़ेगी। अब इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेगा भाई, एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, हार्मोन हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है भाई, एनर्जी बढ़ाता है। और क्या काम करता है, ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और क्या करता है, तो और ये जो हार्मोन होता है, जो हमारी हड्डी होती है, क्या होती है भाई, हड्डी होती है, उस हड्डी में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको, सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन होती है हड्डियों में, कोशिकाओं का विभाजन होता है, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। और क्या करता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, ठीक है। ये बीएमआर क्या होती है, यह बीएमआर को प्रेरित करता है। बीएमआर को प्रेरित करने का मतलब क्या होता है, बीएमआर को प्रेरित करने का मतलब होता है कि हमारे जो सभी अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो विकास होता है, उनको भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन निकलेगा, इनको प्रेरित करेगा कि हाँ भाई आप भी अपना डेवलपमेंट कीजिए। तो ये हार्मोन इन सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो देख लो हार्मोन क्या करता है, बाल्यावस्था में ब्रेन का विकास करता है, जब वयस्क हो जाता है तो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या बढ़ाता है, जिससे एनर्जी बढ़ती है। तापमान को कंट्रोल करेगा, ये हड्डी में कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, बीएमआर प्रोसेस को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये बात के लिए हमने थायरोक्सिन हार्मोन की। अब दूसरा जो हार्मोन है वो हमारा कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ठीक है। तो आपने अगर मेरा पीछे वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन से हार्मोन के ऑपोजिट या विपरीत कार्य करता है। तो ये कौन से हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अगर आपने सच में वो वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखो, आप जल्दी से फटाफट लिखो, ठीक है, कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो कौन से, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो कौन से हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। फटाफट मुझे आंसर दो आप, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जल्दी दो, जल्दी मिला, चलो बता देते हैं कौन सा। तो कौन सा है वो, पीटीएच, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पैराथार्मोन हार्मोन होता है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो पीटीएच कैल्सिटोनिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इतना अपन ने डिटेल में पहले पढ़ लिया था। दूसरी बात अभी भी कहा मैंने, ये कैसा होता है भाई, आयोडीन रहित होता है। कैसा होता है, आयोडीन रहित, मतलब इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती है। तो क्वेश्चन ऐसे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला आयोडीन रहित हार्मोन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कैल्सिटोनिन। अब ये काम क्या करता है, देखो जैसा नाम वैसा काम, कैल्शी माने कैल्शियम। तो ये क्या करता है, जो कैल्शियम आयंस होते हैं, कौन से आयन भाई, कैल्शियम आयन, ठीक है। एक होते हैं फॉस्फेट आयन, तो कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन जो होते हैं उनका ये क्या करता है, नियमन करता है। क्या करता है, नियमन करता है। जो कैल्शियम आयन फॉस्फेट आयन जो होते हैं उनका ये क्या करता है, नियमन, उनको कंट्रोल करता है कि इसकी मात्रा जो हड्डियों में बनी हुई नहीं है। और दूसरा काम क्या करता है, यह हड्डियों में जो हमारी बोन्स होती है, हड्डी जो होती है, हड्डी में कैल्शियम आयन की कमी को रोकता है, कमी को रोकता है। तो कैल्शियम आयन में या हड्डी में कैल्शियम आयन की कमी को रोकता है। कैसे, मैंने कहा था, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा था तो ये होता है ब्लड, होता है ना ब्लड, ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड में है कैल्शियम, ठीक है। ये है हमारी बोन, हड्डी, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है, यहां से कैल्शियम को ले जाके कहां लेके जाता है, हड्डियों में लेके जाता है। तो हड्डियों में लेके जा रहा है तो मतलब ये कमी को दूर कर रहा नहीं कर रहा है, कमी को रोक रहा, कमी को दूर कर रहा है। तो ये सारे काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। तो आपने इतना पढ़ा क्या पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कहां से निकलता है, क्या फंक्शन करता है और क्या फंक्शन नहीं करता है। अब अपन जो बात करेंगे वो ये करेंगे, सपोज दैट इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए या फिर हाइपो सिक्रेशन हो जाए। हाइपर सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन बोले तो अल्प श्रावण और अतिश्रावण, या इसकी कमी से या इसकी अधिकता से होने वाला रोग कौन सा होता है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा घेंगा रोग, पर समझ में आज ही आएगा आपको, देखना कैसे, क्योंकि आप जुड़े हो इंस्पेक्टर एकेडमी के चैनल से और आपको हमने ठान रखा है इंस्पेक्टर बना के छोड़ना है, सीधी बात है, फीलिंग्स लेनी है इंस्पेक्टर वाली, ठीक है। तो अल्प श्रावण को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन।
हाइपो सिक्रेशन बोलते हैं इसको अपन, अल्प स्रावन। तो आपने नाम सुना होगा गोइटर रोग, इसे क्या कहते हैं अपन, गोइटर। गोइटर का मतलब क्या होता है, घेंगा। क्या होता है भाई, घेंगा। ये इसका एक और नाम होता है जिसे क्या बोलते हैं, गलगंड रोग, गलगंड रोग। ठीक, गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं इसको। अब ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह ये निकलता है, तो वो सारी चीजें देख लीजिए आप। सपोज दैट हमारी बॉडी में आयोडीन की क्या हो गई, कमी। समझ में आ गया इतना? तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई। पहली बात, आयोडीन की कमी तो मतलब थायरोनिन या थायरोक्सिन बोल सकते हो आप, थायरोक्सिन की कमी, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है। तो आयोडीन की कमी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। अब थायरोक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो रही है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी भाई, पीयूष, अरे पीयूष, पीयूष होता है नाम किसी का, पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, ये टीएसएच हार्मोन की अधिकता कर देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अपने पहले पढ़ा, इसकी अधिकता करेगी। तो बताओ कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोनिन। थायरोनिन की अधिकता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी तो थायरोक्सिन की कमी, तो टीएसएच ऑर्डर आएगा ऊपर से, भाई ज्यादा निकलो, ज्यादा तुम्हारी कमी हो रही, ज्यादा निकलो तुम, तो वो ज्यादा निकलेंगे, तो थायरोनिन ज्यादा निकलेगा। और थायरोनिन ज्यादा निकलेगा, ध्यान से समझना, ये प्रोसेस चल रही है। थायरोनिन अगर ज्यादा निकलेगा, तो थायरोनिन जब ज्यादा निकलेगा तो ये क्या होगा, ये जमा हो जाएगा। और जमा कहाँ हो जाएगा भाई, थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि में जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ग्रंथि फूल जाएगी। फूलेगी कि नहीं फूलेगी, फूल जाएगी। और ग्रंथि जैसे फूल जाएगी तो इस व्यक्ति को कैसा रोग हो जाएगा भाई, घेंगा रोग हो जाएगा। क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे, एक बार और देखते हैं इसको, अपन अच्छे से देखते हैं। देखना, एक आदमी जिसके अंदर आयोडीन की क्या हो गई भाई, कमी। आयोडीन की कमी तो थायरोक्सिन की कमी, थायरोक्सिन की कमी तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। किसको ऑर्डर करेगी, टीएसएच। तो टीएसएच अपनी मात्रा बढ़ा देगा, और टीएसएच जैसे ही अपनी मात्रा बढ़ाएगा तो थायरोनिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और थायरोनिन की मात्रा जब बढ़ेगी तो थायराइड ग्रंथि में, इस ग्रंथि में ये जमा हो जाएगा, और जमा होते ही फूल जाएगा। जैसे फूला हुआ, देखो आप देख रहे हो, ये गला जो है इसका फूला हुआ। क्यों, ये क्यों फूलता भाई, हाथ नहीं फूला, क्योंकि सर थायराइड ग्रंथि यहीं पाई जाती है, तो यही भाग फूलेगा। और जैसे फूलेगा तो इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा, गोइटर, गलगंड, कई नाम दिए जाते हैं। तो तभी तो क्वेश्चन आता है कि क्या घेंगा रोग होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। घेंगा रोग होता है टीएसएच हार्मोन की अधिकता से। आप सोचते हो टीएसएच की अधिकता, आप खुद देख रहे हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेवल वाली बात ही लेवल वाली करेंगे अपन। तो बताओ ये आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो घेंगा रोग, गोइटर रोग, ये जो रोग होता है, ये आपको पिक्चर में दिख रही है कि ऐसा रोग जिसमें व्यक्तियों के गले में क्या आ जाती है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, इसे गलगंड या घेंगा रोग होते हैं। सर इसका इलाज संभव है, आप आयोडीन युक्त नमक खाइए। कौन सा नमक, आयोडीन युक्त नमक। देश का नमक टाटा नमक होता है, आयोडीन युक्त होता है, तो वो खाइए, तब ये आपको रोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता देता हूं इसमें, थोड़ी सी ध्यान से देखना। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो पानी होता है ना, पानी, उस पानी में आयोडीन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है भाई। जो पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे अपन कहते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, या फिर ये उत्तराखंड साइड में जो लोग रहते हैं, कश्मीर में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहां का जो पानी होता है ना, वहां पर आयोडीन की कमी होती है। और आयोडीन के पानी में कमी होने की वजह से इन क्षेत्रों के बहुत से लोगों को, या 90% लोगों को ये रोग मिलता है। इसलिए अपन इसे गोइटर बेल्ट भी कहते हैं। इन क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, गोइटर बेल्ट। गोइटर बेल्ट, गोइटर बेल्ट अपन कहते हैं ना कि ये बेल्ट गुजरों का है, ये बेल्ट जाटों का है, ये बेल्ट मीणाओं का, ऐसे अपन बोलते हैं। बेल्ट, बेल्ट माने क्षेत्र। तो
ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जहां पर ऐसी बीमारियां होती है, उस बेल्ट को अपन क्या बोलते हैं, गॉइटर बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के पानी में आयोडीन की बहुत ज्यादा क्या होती है, कमी होती है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ क्रिप्टिनिज्म। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना, कम समय में सल्टा देंगे आपको, फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। क्रिप्टिनिज्म, तो यह रोग केवल और केवल किसमें होता है भाई, बच्चों में। किसमें होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, अगर बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो गई, किसकी, हार्मोन की कमी की बात करें अभी, तो हार्मोन की कमी हो गई बच्चों में, तो बच्चों में क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था, एक बात खुद सोचो यार, कि हार्मोन बच्चों में क्या करता है, ब्रेन का विकास करता है। लेकिन हार्मोन की कमी हुई तो क्या ब्रेन का विकास होगा, दिमाग का विकसित होगा, मस्तिष्क विकसित होगा, नहीं होगा। तो मस्तिष्क विकसित नहीं होगा तो बच्चे कैसे हो जाएंगे भाई, मंद बुद्धि वाले। कैसे हो जाएंगे, तो बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। और बच्चे जब मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं तो इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, क्रिटिनिज्म रोग के नाम से जाना जाता है। तो क्रिटिनिज्म रोग किसमें होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, मान लो किसी वयस्क व्यक्ति में, कोई वयस्क व्यक्ति है, उस वयस्क व्यक्ति में इस हार्मोन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये मिक्सोडिमा जो रोग होता है वो किसमें होता है भाई, वयस्क में, एडल्ट में होता है। सपोज दैट इस हार्मोन की कमी हो गई वयस्क में, इस हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, उनकी हार्ट बीट समझ गए, हृदय की धड़कन, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट मतलब श्वसन दर, हृदय की धड़कन, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, या ताप, या फिर मांसपेशियों में थकान, ये सब हो जाती है भाई। ठीक है, हार्ट बीट कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, मांसपेशियों में थकान आ जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है। कब, जब इस हार्मोन की कमी किसी एडल्ट में हो जाती है। इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, मिक्सोडिमा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, मिक्सोडिमा। तो बच्चों में इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्रिप्टिनिज्म, और वयस्क में कौन सा होता है, मिक्सोडिमा। तो आपने 3 पढ़ लिए, घेंगा, क्रिप्टिनिज्म, मिक्सोडिमा। एक और पढ़ेंगे अभी, देखना कौन सा, हाशीमोटो रोग। कौन सा रोग है भाई, हाशीमोटो रोग। ठीक है, देखना हाशीमोटो रोग क्या होता है, इसको ध्यान से समझना आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो अभी तक हम जितने भी रोग पढ़े वो क्या पढ़े भाई, हार्मोन की कमी। किसकी कमी, हार्मोन की कमी। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हाशीमोटो रोग। तो एक ऐसी अवस्था जब हार्मोन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है, इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि इसका श्रावण बढ़ाने के लिए, या स्राव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए हमें टैबलेट्स या फिर औषधियां काम में लेनी पड़ती है। क्या काम में लेनी पड़ती है, औषधियां, टैबलेट्स काम में लेनी होती है। और ये जो टैबलेट्स होती है ये किसका काम करती है, फिर अंदर जाकर एंटीजन का काम करती है, प्रतिजन का काम करती है। और जैसे एंटीजन का काम करती है तो इन एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, फिर एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षा बनती है। क्योंकि एंटीजन जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता तो एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, उस थायराइड ग्लैंड को ये क्या कर देती है भाई, नष्ट कर देती है। क्योंकि एंटीबॉडी इसको नष्ट कर देती है, वो सोचती है ये एंटीजन है, इसको नष्ट कर देती है। इसलिए इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी थायराइड की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। ये आपके एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि सुसाइड ऑफ थायराइड या थायराइड की आत्महत्या वाला रोग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, हाशीमोटो रोग होता है, जो हार्मोन की किससे होता है भाई, कमी से होता है। किससे होता है, हार्मोन की कमी से होता है। तो हार्मोन की कमी से अपन कितने रोग पढ़ चुके हैं भाई, 4 रोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है आपका घेंगा रोग, दूसरा है क्रिप्टिनिज्म, तीसरा है मिक्सोडिमा, चौथा है हाशीमोटो। अब अपन बात कर लेते हैं 2 रोग और आपके हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं अतिस्राव। अतिस्राव का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर। अभी जो बात कर रहे थे हाइपो की, अब बात करेंगे हाइपर की। पहले हाइपो, हाइपर, अल्प, अति। अति बिगाड़े मति। मैंने कहा था पहले भी कि अगर मान लो कोई आपकी क्या हो जाए, अपन क्या करते भाई, कमी कर दें, तो कमी होने पे कौन कौन से रोग होंगे। अब अपन इसके अति करेंगे तो अति होने पर कौन कौन से रोग हो जाएंगे, कौन कौन से रोग नहीं होंगे। तो ध्यान से देखना, अपन बात करते हैं अति होने पर। यह रोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है, एक्सोप्थेल्मिक
घेंगा रोग, एक्सोप्थेल्मिक घेंगा रोग, नाम ही अजीब है सर, याद हो जाएगा, एक्सोप्थेल्मिक घेंगा रोग। इस रोग में क्या होता है, मान लो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में इस हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता। कौन से हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन की। और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होने की वजह से क्या होगा, इस किसी भी व्यक्ति में, ये जो महिला है इस महिला में ब्लगिंग ऑफ आइज, मतलब आंखें जो होती हैं, है ना, इसकी जो आंखें होती है वो क्या होती है भाई, बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर आंखें निकलने लग जाती है। तो बाहर की ओर आंखें जब निकलने लग जाती है, इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, एक्सोप्थेलिक रोग बोलते हैं। इसे ही अपन एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं नेत्र संधि रोग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। हमारे राजस्थान में, राजस्थान की जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है वहां पर नेत्र संधि दिया जाता है कि नेत्र संधि रोग होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। इसी प्रकार से इसे ग्रैप्स रोग भी कहते हैं, ध्यान रखना, ग्रैप्स रोग। क्यों, क्योंकि इसकी खोज भी किसने की थी, ग्रैप्स ने की थी, तो ग्रैप्स रोग भी कहते हैं। ग्रैप्स रोग, नेत्र संधि रोग, एक्सोप्थेल्मिक, सब नाम ही एक्सोप्थेल्मिक रोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि हार्मोन की अधिकता हो गई, अधिकता होने से इसकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या बड़ी हो जाती है भाई, आंखें बड़ी होकर बाहर निकले जाती है। तो ये भी पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है एडम सेपल, ठीक है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा एडम सेपल। देखो अपन एडम सेपल क्या होता है, हमारे शरीर में जब इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और ये हार्मोन जो होता है, बताओ ये ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे गले में होती है, पता है सबको, गले में थायराइड ग्रंथि। तो हार्मोन की अधिकता भी यहाँ। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जो हमारा वोकल कॉर्ड है या वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड है या जो वॉइस बॉक्स हमारा, या इसे अपन लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लैरिंक्स, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है, ये सारे नाम होते हैं, लैरिंक्स, स्वर यंत्र, वोकल कॉर्ड। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो होता है ये बाहर क्यों निकल जाता है, आपको दिख रहा है बहुत से लड़कों में, खासकर बहुत से लड़कों में क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होता है ये बाहर क्यों निकल जाता है। इसे, इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, एडम सेपल रोग कहते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरा देखा है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे की वीडियो देखिए, एक सीक्वेंस के साथ चलिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको भटकने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक सब्जेक्टिव टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आप कहीं मत जाइए, कहीं मत भटकिए, आप तो बस इंस्पेक्टर एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वास्तव में इंस्पेक्टर बनना है तो, ठीक है, अगर आपने ठान लिया है कुछ करके दिखाना है, तब आप जुड़े रहिए बस इंस्पेक्टर एकेडमी के चैनल से। और ये चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे हमें आपका जो प्यार है वो ऐसे ढेर सारा प्यार मिलता रहे, और हम आपको उस प्यार के बदले में, हम आपको, आपका जो प्रेम होगा हमारे लिए, हम उसको कंटेंट के रूप में आपको वापस रिटर्न करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते